मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं 12वीं बोर्ड एवं मैट्रिक बोर्ड के आधार पर मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सरल से सरल एवं सुगम से सुगम मैं बच्चों के लिए आया हूँ लेकर। हमारे दो बच्चे जो कि 10वीं बोर्ड के सेंटअप छात्र हैं, एक बच्ची थी जिसको निशा कुमारी और एक बच्चे हमारे प्रियांशु कुमार। दोनों ने हमारे बच्चों ने कहा कि सर हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के जो भेद है वह हमें समझ में नहीं आ पाता है। सर वैसे परिभाषा साधारण याद किए हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मैं उन बच्चों को बताया अपनी सरल भाषाओं में। हमारे बच्चे बहुत जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा सरल से सरल और सुगम से सुगम शब्दों में कैसे नहीं समझ पाता है। वैसे तो क्रिया के अंतर्गत बहुत से हैं, साधारण क्रिया, प्रेरणादायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, लेकिन बच्चे के द्वारा ये दो आया था, क्रिया और क्रिया के भेद। तो हम बच्चे चाहेंगे कि पहले हमारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया तो क्रिया शब्द संस्कृत के क्री धातु से बना है। क्री धातु, और जिसका अर्थ होता है करना। यहीं पर समझने की जरूरत है कि क्रिया शब्द संस्कृत की क्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है करना। तो करना अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना माना जाए, समझा जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। साधारण शब्द केवल है, जैसे हम लोग भोजपुरी में कह देते हैं कि उठ बैठ खा पी चल सूत रह जा। जैसे ये साधारण बात है हमारे बच्चों को, केवल उठो, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा खैला पियला, लेकिन ठीक है हमें भोजपुरी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन साधारण में उठ बैठ खा पी और रह जा ये शब्द है। तो ये हमारे बच्चे अपने शब्दों में, इस सरल भाषाओं में यदि भोजपुरी में भी याद कर लेते हैं तो ये कम नहीं उनकी उपलब्धि होगी। यदि हमारा बच्चा यदि जान गया तो ठीक है, उठ बैठ खा पी रह सूत जा ये सब है, तो उसको हम खड़ी में उसको चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। हमारे प्यारे बच्चे कभी भूलने की जरूरत नहीं है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, सोना, जाना, उठना, बैठना आदि। तो हमारे बच्चों को याद, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया हमारे बच्चों को इतना केवल मेन परिभाषा याद करने की जरूरत है। तो जब हमारे बच्चे इतना जान गए तो ठीक है, पहले एकदम हेडिंग में साफ याद कर लेना कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, लिखना, जाना, सोना,
ये सब जो होता है, तो जो ठीक है हमारे बच्चे। तो चलिए, हमारा परिभाषा हमारे बच्चों ने याद कर लिया, क्रिया। अब हम चलते हैं साधारण, माने रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। चलिए आगे फिर हम बच्चों को बताएंगे साधारण क्रिया जो है हमारे प्रेरणादायक द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन आज मैं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ साधारण सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो चलिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहला और हमारा दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। तो चलिए, यहाँ पर कोई भी बच्चों को कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा हमारा बच्चा केवल समझने का प्रयास करेगा तो पकड़ लेगा कि कौन। यहाँ पर साफ लिखा है कि सकर्म, सकर्म, स माने साथ में, कर्म माने कर्म, जो साथ में कर्म हो। जो सकर्म माने साथ में कर्म, अकर्म जो साथ में कर्म न हो। तो कर्म पहले हमारे बच्चों को जरूर याद रखना है। दो तीन शब्द तो हमारे बच्चों को हमेशा ये मोटिवेट ये रखना चाहिए, हमेशा प्रेरित हमारा बच्चा रहे कि कर्ता कर्म क्रिया। जैसे अंग्रेजी में भी साधारण हमारे बच्चे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो तीन शब्द हमारा बच्चा याद रखे हमेशा, तो वाक्य में जो काम करे उसे कर्ता, जिस पर क्रिया का फल पड़े कर, और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उससे क्रिया। तो चलिए, हम उधर नहीं जाते हैं हमारे बच्चे, पहले ये पकड़ना है कि पहला हमारा क्रिया के दो भेद, पहला हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो हमारे बच्चों को ये समझ में यदि आ गया तो निश्चित है कि कभी भी हमारे बच्चे नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग कि मैं बता दिया, एक साधारण है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो हमारे बच्चे इतना जरूर समझ जाएं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना हो। चलिए एक बार फिर पुनः, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव दूसरे व्यक्ति, वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। इतना जरूर याद रखना है। मैंने सकर्म, यदि हमारे बच्चे विपरीतार्थक भी एक का उल्टा, एक का विपरीत, जैसे सकर्म अकर्म, जिसमें कर्म साथ में हो, और अकर्म जिसमें कर्म अकर्म, सकर्म, सकर्म जिसमें कर्म हो, अकर्म बिना कर्म का हो। तो हमारे बच्चे चलते हैं कि साधारण कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना होती है। चलिए हम बच्चे उदाहरण तौर पर बता रहे हैं कि जैसे राम आम खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन गेंद खेलता है। ये तीन मैंने साधारण से साधारण बच्चों को मैं उदाहरण दिया हूँ बेटा, याद रखना कि चलिए सकर्म, राम आम खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन गेंद खेलता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि राम आम खाता है, जिसे राम तो करता हो ही गया, तो राम आम खाता है, तो राम करता
आम कर्म, खाना क्रिया। तो चलिए, राम आम खाता है, आम कर्म हो गया। उसी तरह से हमारे बच्चे याद रखना, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो ये हमारा पुस्तक कर्म हो गया। और मोहन गेंद खेलता है, तो गेंद हमारा क्या हुआ? कर्म। तो मोहन गेंद खेलता है। तीन में साधारण एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैंने साधारण, आज सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्म जिसमें कर्म की संभावना हो, और अकर्म बिना कर्म का, एक के दूसरे बिल्कुल विपरीतार्थक। तो कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि हमारा बच्चा कर्म समझ गया। कर्म जैसे राम आम खाता है, आम कर्म। सीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक कर्म। मोहन गेंद खेलता है, गेंद कर्म। तो यही है सकर्मक क्रिया। अब चलिए हमारे बच्चे याद रखना है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना न हो। न हो का मतलब उसमें अकर्मक, जिसमें कर्म न लगा हो। तो वही उदाहरण है, जस्ट हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है। अकर्म माने बिना कर्म का, माने अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें अकर्मक, बिना कर्म। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की संभावना न हो, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं। तो हमारे बच्चे, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है, इतना हमारे बच्चों को एकदम याद रखना चाहिए। बस एक के ठीक दूसरा विपरीत, सकर्म जिसमें कर्म हो, अकर्म जिसमें कर्म नहीं हो। तो हमारे बच्चे याद रखना, जैसे हमने कहा उदाहरण के तौर पर कि सीता पुस्तक पढ़ती है, राम आम खाता है, मोहन गेंद खेलता है। तो ठीक, तो अकर्मक, तो जैसे राम खाता है, यहां पर राम तो करता हुआ, खाता है आया, तो क्या खाता है? कुछ नहीं दिया है। और उसी तरह सीता पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है? यहाँ पर कुछ नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चों। मोहन खेलता है, मोहन क्या खेल रहा है? तो वहीं पर यदि हमारे बच्चे राम खाता है, यहाँ पर सीता पढ़ती है और मोहन खेलता है, और इसी में ठीक सकर्मक अकर्मक। तो राम आम खाता है, वो सकर्मक हो गया। राम खाता है, राम क्या खाता है? तो अकर्मक हो गया। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पढ़ती है। चलिए बच्चे, मोहन गेंद खेलता है और मोहन खेलता है। केवल यहाँ बस समझने की जरूरत है, मोहन गेंद खेलता है सकर्मक, सीता पुस्तक पढ़ती है सकर्मक, राम आम खाता है सकर्मक। केवल हमको उसमें से गेंद, आम और पुस्तक तीन शब्द निकल गया है, तो वही है अकर्मक। जैसे राम खाता है, सीता पढ़ती है, मोहन खेलता है, यही है अकर्मक क्रिया। इसमें अकर्मक जिसमें कर्म की संभावना न हो। तो मैं आशा रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये साधारण आज मैं क्रिया के बारे में बताया,
चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।